नमस्कार, मैं पंडित हर्ष पानीकर आपका मेरे भाग्य चक्र दी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृ मोक्ष अमावस्या की, अर्थात पितृ पक्ष अभी चल रहे थे। अब जो पितृ हमसे विदा लेंगे तो उनके बारे में जानने के लिए, और पितृ पक्ष होता क्या है। देखिए, चंद्रमा की एक किरण है जिसका नाम अमा है। जो भगवान यम है, मृत्यु के देवता, वो पितरों को कौवे के ऊपर सवार वहाँ पे पृथ्वी लोक पे यहाँ पे छोड़ते हैं, जब अपने पूर्वजों से मिलने के लिए। तो इसमें शास्त्रों में बताया है, कन्या गते सभी तरी पितरों यान्ति वे सुतान अमावस्या दिने प्राप्ते गृहद्वारम सम्माश्रिता श्रद्धा भावे सभवनम शापै पतवा व्रजन्ति। अर्थात जब कन्या राशि में सूर्य का गोचर होता है और पितृ जो अपने संतानों से मिलने के लिए और इस दिन समय 15 दिन के लिए अपने पूर्वजों से मिलने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं और अमावस्या को विदा लेते हैं अपने इससे। तो गृह द्वार अपने श्रद्धा भाव के प्रति अपने पितरों को, जो उन्होंने अपने पितरों द्वारा अपने जो वंशजों को दिया गया है, उनसे कुछ चाहते, अपना श्रद्धा भाव चाहते हैं, अपने गृह द्वार आकर के देखते हैं, उनसे याचना करते हैं, जो भी उनकी इच्छा थी उनसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो स्वभावनम यदि हम नहीं करते तो हमको श्राप दे करके विदा होते हैं यदि हम उनके प्रति कुछ भी श्रद्धा व्यक्त नहीं करते हैं। इसके लिए श्रद्धा के लिए हम जो हमारे पितृ है उसके लिए हम श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध होता क्या है? तो शास्त्रों में कहा गया है कि पितृद्देशेन श्रद्धया त्यक्तस्य द्रव्यस्य ब्राह्मणेति स्वीकारणम तथा श्राद्धम। पितृ के उद्देश्य के लिए किया गया श्राद्ध, समर्पण, त्याग या द्रव्य जो भी हम दान करते हैं ब्राह्मणों को कारण से, वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध कई प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में। पावर्ण श्राद्ध पितरों की तिथि पर करने वाला श्राद्ध होता है। जैसे आपके जो पितर हैं, जिस तारीख को गए उस दिन जो तिथि होगी, सूर्य चंद्रमा के द्वारा जो तिथि होती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे पंचमी है, प्रतिपदा है, तिथियाँ कही गई हैं, इस समय जो श्राद्ध किया जाता है वो पावर्ण श्राद्ध होता है। उसके बाद एकोदिष्ट श्राद्ध, किसी एक को उद्देश्य के लिए, यदि आपको पता है ये व्यक्ति गया है, ये हमारे इसमें मतलब दिक्कत हो रही, किसी को बताया है इसका श्राद्ध नहीं हुआ था प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है करके उसको पिंड युक्त श्राद्ध किया जाता है, उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहा जाता है। उसके बाद जो बताया है नांदी श्राद्ध, पुत्र जन्म किसी या विवाह आदि उपनयन संस्कार के समय, कुलाचार करते समय जो श्राद्ध किया जाता है, या शांति कर्म से कोई भी आप शांति कर्म करते हैं, चाहे जो भी शांति करते हैं, उस समय जो श्राद्ध किया जाता है जल के द्वारा तिल युक्त, वह नांदी श्राद्ध कहलाता है। उसके बाद होता है एक सपिंड श्राद्ध। मृतक व्यक्ति के 12 दिन मतलब शुद्ध होने के बाद में जो 12 दिन से साल भर तक के यदि आप पिंडदान करते हैं तो वह पिंड, सपिंड वह मृतक के लिए दिया जाता है, तो वह सपिंड श्राद्ध कहलाता है। उसके बाद आता है एक भरणी श्राद्ध। यह जब भरणी नक्षत्र आता है, प्रायः लोग एक ही बार करते हैं। भरणी नक्षत्र आता है पितृपक्ष में, तो तभी श्राद्ध किया जाता है। प्रायः लोग एक ही बार करते हैं, परंतु इसको अगले साल भी करना अच्छा रहता है। उसके बाद आता है श्राद्ध कब करें। तो श्राद्धों के और भी हैं, जैसे श्राद्धों में और भी प्रकार आते हैं। जैसे पहला है हिरण्य श्राद्ध और एक आम श्राद्ध। आम श्राद्ध मतलब जिसमें सभी खाने योग्य पदार्थ थाली में लेकर के परोस करके ब्राह्मण को खिलाना। ठीक, आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो श्राद्धों में, शास्त्र में यहाँ भी कहा गया है कि आप दक्षिण दिशा तरफ मुँह करके अपने दोनों हाथ ऊपर करके पितरों के निमित्त अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, तो उसको भी श्राद्ध में शामिल किया गया है। श्रद्धा व्यक्त, श्रद्धायाम इति श्राद्ध, अर्थात श्रद्धा व्यक्त करना अपने पितरों के प्रति वह श्राद्ध कहलाता है। सभी खाने परोस करके ब्राह्मण को देना व देव और पितृ का पूजन करना, वो यहाँ आम श्राद्ध कहा गया है। उसके बाद एक होता है हिरण्य श्राद्ध।
हिरण्य श्राद्ध थाली में परोस करके पितृ और देवों को लगा करके ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देना, यह हिरण्य श्राद्ध कहलाता है। उसके बाद ब्रह्मार्पण, संकल्प करके ब्राह्मण को आसन पूजन दान करके तिल मिश्रित तर्पण करना अपने पितरों के निमित्त, वह ब्रह्मार्पण श्राद्ध कहलाता है। ठीक है। इसके साथ में आप पंचबली अवश्य करें, पंचबली और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं, जो भी आपकी जैसी भी श्रद्धा है। यदि ब्राह्मण नहीं मिले तो जो भी ब्राह्मण मिलता है उसको आप भोजन खिला सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण नहीं खाता है तो आप गाय, उनका भाग निकाल करके आप गाय को दें। और एक काम अवश्य करें कि थोड़ा सा जो भाग है अलग करें, क्योंकि कोई भी अतृप्त भी, ये पितृमोक्ष अमावस्या है तो हो सकता है किसी की आसक्ति आपसे जुड़े तो उसका भाग एक अलग निकाल दें, तो उसको भी मोक्ष अवश्य मिलेगा। जो भी पदार्थ आप सामर्थ्य अनुसार बना सकते हैं। या आपको किसी को पता है कि इसको ये चीज़ पसंद थी, मेरा मित्र दोस्त वगैरह जो भी है वो उसका भाग भी अलग निकाल करके गाय को खिला दे। यदि ऐसा कुछ ब्राह्मण नहीं भी खाते हैं भोजन श्राद्ध में, तो उनसे कहूँगा कि चट ब्राह्मण अर्थात कुशा का ब्राह्मण बना करके उसको ब्राह्मण स्वरूप पूछ करके उसको भी आप भोजन लगा करके वो भाग गाय को देते हैं। इसके साथ में हम पंचबली करते हैं। पंचबली, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है सभी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो पंचबली अर्थात पहला भाग गाय को और एक भाग कुत्ते को और एक भाग चींटी का, एक भाग कौवे का और एक भाग देवता का, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। देखिए पृथ्वी गाय जो है, गाय पृथ्वी तत्व को संबोधित करती है। पृथ्वी तत्व गाय को भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा पृथ्वी के रूप में समाहित किया गया। 24 गुरु बनाए थे, इसमें गाय भी थी, उनको पृथ्वी के रूप में किया गया था। तो जो है पृथ्वी तत्व अर्थात हमारे जो ज्योतिष में यदि बात करूं तो पृथ्वी तत्व हमारे धन को दिखाता है। एक पृथ्वी त्रिकोण बनता है, अर्थ त्रिकोण बनता है, जिसका पृथ्वी तत्व से जोड़ा गया, जिसमें वृषभ, मकर, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तो इस समय कन्या में सूर्य होता है। तो हमारे तत्व को अच्छे करने के लिए, धन संबंधित समस्या को दूर करने के लिए हम गाय की सेवा की जाती है। इवन कि यहाँ भी कहा गया है और गाय को हरा चारा भी खिलाते तो वो भी श्राद्ध के रूप में स्वीकार्य होगा। और अब और बात करूँ तो जो कुत्ता है उसको वेद के रूप में गए जल तत्व से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो मोक्ष की राशियाँ मानी गई है ज्योतिष में, जैसे कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि, तो मोक्ष का कारक केतु माना गया है। केतु को कुत्ते से जोड़ करके देखा गया है। तो इसमें और इसमें जो कुछ नक्षत्र भी आते हैं, इसलिए ब्राह्मण पूजा को मोक्ष का त्रिकोण माना गया था। इसलिए ब्राह्मण और गाय की सेवा करना, जो जैसे हमारे यहाँ पे भगवान श्री राम है, उनके द्वारा भी कहा गया है कि आज हमारा नाम है तो ब्राह्मणों के प्रताप से हैं। तो आपकी जैसी भी श्रद्धा हो तो आप उनका पूजन दान अवश्य करें मंदिरों वगैरह में, या ब्राह्मण के प्रति जैसी भी श्रद्धा हो आप अपने प्रवेश रखें। और जो जल तत्व की राशि है इसमें कर्क, वृश्चिक, मीन। कर्क राशि हमारे घर की राशि को दिखाती, कालपुरुष की कुंडली में हमारा प्रॉपर्टी वगैरह के भाव को दिखाती है। वृश्चिक राशि गुप्त ज्ञान की ओर हमको आकर्षित करती है। और जो मीन राशि हो मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष की राशि बनाती है, तो मोक्ष त्रिकोण है। तो इसलिए ब्राह्मण पूजन, आप अपने पितरों को मोक्ष दे रहे हैं तो इनकी सेवा करें तो ज़्यादा उचित है। और उसके बाद आती है जो चींटी आती है, उनको पिपलिका कहा जाता है। तो चींटी अग्नि तत्व को दर्शाती है, तो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और मंगल की जो राशि बनती है इसमें, एक मंगल की राशि तो मोक्ष त्रिकोण में ही बनती है गुप्त ज्ञान के लिए। इसमें जैसे मोक्ष त्रिकोण में नक्षत्र आते हैं, जैसे पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, आध्यात्म के लिए काफ़ी अच्छे हैं। पुष्य नक्षत्र को इससे जोड़ करके देखा गया है अपने गाय के धन से। और पुनर्वसु वो भगवान नारायण से, तो इसमें विष्णु से भी प्रार्थना की जाती है। विष्णु गया श्राद्ध भी इसलिए किया जाता है। और आश्लेषा नक्षत्र जो सर्प, इसका स्वामी सर्प है, जो कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है। तो ब्राह्मण के या जो भी अपने गुरु हैं, इनका स्वामी पुष्य नक्षत्र स्वामी गुरु है। तो पुनर्वसु का सूर्य अदिति माना गया है और आश्लेषा का सर्प माना गया है। तो इनकी पूजा करने से, इनको मानने से इनका मतलब शाप माना गया है।
शास्त्रों में, तो इनकी पूजा करने से मोक्ष का अधिकार प्राप्त होता है। और जैसे वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि में नक्षत्र बनते हैं विशाखा नक्षत्र, जिसका स्वामी सूर्य बनता है। और विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो अनुराधा नक्षत्र लक्ष्मी का नक्षत्र माना गया है, ज्ञान का नक्षत्र माना गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र कुंडली शक्ति का नक्षत्र अगेन माना गया है। और उसके बाद में जो अपना मीन राशि है उसमें पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र माने गए हैं। तो ये जो नक्षत्र है इनका संबंध मतलब जैसे पूर्वा भाद्रपद, इसके जो स्वामी अजय पाद बनते हैं, और इसका जो दशानाथ स्वामी बृहस्पति है, उत्तरा भाद्रपद का शनि, और जो रेवती नक्षत्र है इसके स्वामी, इसका दशानाथ बुध बनता है। तो इनकी इसमें यदि ये ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं तो ये काफ़ी ज्ञान की राशियां मानी गई हैं। और इससे वहाँ की राशियाँ, तो आप यदि मीन राशि, जैसे इसमें ये भी कहा है जैसे राहु की तकलीफ़ है आपको, तो राहु आपके दादा को दर्शाता है और केतु आपके नाना पक्ष को दर्शाता है, भांजे वगैरह को। और राहु आपकी ससुराल भी, ससुराल के प्रति यदि आप शादीशुदा ससुराल के प्रति, ससुर के प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है, माता पिता समान ही है आपके ससुर, सास ससुर भी, तो उनके प्रति दर्शाया जाता है। इस कारण से आपको जो है कुत्ते के निमित्त भी आपको जो भोजन बनेगा वो निकालेंगे। और जल तत्व याददाश्त को दिखाता है, तो जल तो इसलिए हमारा तर्पण जल से किया जाता है जलयुक्त। और जो कुशा रहती है उसके युक्त किया जाता है, तो कुशा को स्वर्ण समान माना गया है। उसके बाद जो है एक अग्नि तत्व की जो राशियाँ बनती हैं, मेष, सिंह और धनु। तो जो कालपुरुष की कुंडली में हेल्थ की और पंचम भाव पुत्र की और धनु राशि धर्म की राशि है, तो ये हमारा धर्म बनता है। और कि हमें पितृ ही हमारे यहाँ पे कोई वापस लौट करके पुत्र के रूप में जन्म लेता है, हमारे मतलब सेवा करता है और अपना धर्म का निर्वहन करता है। इसलिए अग्नि के तत्व को चींटी दर्शाती है। और उसके बाद में कौवा जो है वायु तत्व को दर्शाता है। वायु तत्व की राशि जो काम त्रिकोण बनता है उसको बनता है, तो हमारी कामनाएं पितरों तक पहुंचाता है, मतलब उनको वो दिखाता है। तो इसके लिए जैसे मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये काम त्रिकोण की राशि कहलाती, आय की राशि हमारे जो कहलाती है। और काम त्रिकोण हमारा विवाह को भी दर्शाता है, हमारी कामना को दर्शाता है। तो इसलिए कौवे को भी भोजन का एक अलग भाग निकाल करके अवश्य दें। उसके बाद देवता आकाश तत्व को दर्शाते हैं। हमारा आकाश तत्व अर्थात जो आकाश तत्व की राशि कुंभ राशि को माना गया है, इसमें आकाश तत्व की राशि को शुद्ध रूप से, तो आकाश तत्व हमारे कुंभ राशि जो है हमारे आय की इसको दर्शाता है और बड़े भाई वगैरह इस राशि को दर्शाता है कालपुरुष के इसमें। तो आकाश तत्व ही मजबूत होना काफ़ी अच्छा है। स्वप्न लोक जो लोक है और जो आकाश तत्व में जो देवता हैं, हम जो भी बोलते हो ब्रह्मांड में व्याप्त होती हैं वो सब चीज़ें, तो आकाश तत्व सिद्ध करने के लिए हमारा माइंड अच्छा हो, हमको अच्छी सदगति प्राप्त हो, हमारे पितरों को, तो उसके लिए आकाश तत्व अच्छा होना जरूरी है। उसके बाद ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण अभी बताया मोक्ष त्रिकोण की जो राशि ब्राह्मण वर्ण की, इसलिए ब्राह्मण को भोजन आवश्यक है। सब तीर्थ ब्राह्मण के पैरों में रहते हैं, इसे शास्त्रों में माना गया है। और उसके लिए आप ब्राह्मण की सेवा करें, गाय या ब्राह्मण में तो गाय को भी आप खिला सकते हैं। इस प्रकार से अपने पितरों को विदा करें और हो सके तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें। नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। धन्यवाद।